शिवलिंग को उसको छेद किया गया है, 63 सेंटीमीटर का छेद, और एक चक्री है जो उनके स्टोर रूम में मौजूद है, जो उन्होंने वहां से हटाने बढ़ाने की कोशिश की थी। जी, जो उसके चक्री है जिसको फुवारा कहते हैं, वो आज भी स्टोर रूम में मौजूद है। हम भी यही मानते हैं कि प्लेन के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहिए। अब 30 तारीख को 2 बजे इस मामले की अगली सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी केस सुनवाई करने लायक है या नहीं? हिंदू पक्ष का केस क्या 1991 के एक्ट के खिलाफ है? समझा जाए तो अदालत इन्हीं 2 सवालों के इर्द गिर्द बैठी थी। कोर्ट में ये सुनवाई होनी थी कि ज्ञानवापी के मसले पर सुनवाई आगे की जानी है या नहीं। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की ओर से 36 लोगों का जत्था मौजूद था और अदालत ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि बताओ क्या कहना चाह रहे हो, और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि श्रृंगार गौरी केस सुनवाई के लायक नहीं है। हिंदू पक्ष का केस पूजा स्थल कानून 1991 के खिलाफ जाता है। जानबूझकर शिवलिंग मिलने की अफवाह फैलाई गई है। शिवलिंग की अफवाह फैलाकर लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही हैं। मुस्लिम पक्ष दलीलें दे रहा था और हिंदू पक्ष के वकील बीच बीच में विरोध कर रहे थे। तो हुआ यूं कि मुस्लिम पक्ष की दलील 2 घंटे के आसपास तक चली, मगर दलील पूरी नहीं हुई और आखिरकार अदालत ने कह दिया कि इस मसले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। मुस्लिम पक्ष की बहस सुनी है। मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट चालू कर दिया। 2 बजे से 4 बजे तक उनका आर्गुमेंट चला है। हमारी प्लेंट के 12 पैरे तक उन्होंने धीरे धीरे उसको पढ़ा है और कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्लेंट के अलावा और कुछ नहीं देखा जा सकता। हम भी यही मानते हैं कि प्लेंट के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहिए। अब 30 तारीख को 2 बजे इस मामले की अगली सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष इसी बात पर अड़ा रहा कि ये केस सुनवाई के योग्य ही नहीं है, मगर हिंदू पक्ष के भी अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग के साथ बेअदबी की गई, 63 सेंटीमीटर का छेद जानबूझकर किया गया, शिवलिंग को फव्वारा बनाने की साजिश रची गई। कमीशन रिपोर्ट साफ बताती है कि हिंदू मंदिर था और शिवलिंग मिला है। जब शिवलिंग मौजूद है तो इसी से साफ हो जाता है कि धार्मिक स्वरूप किसने बदला। कि शिवलिंग को उसको छेद किया गया है, 63 सेंटीमीटर का छेद, और एक चक्री है जो उनके स्टोर रूम में मौजूद है, जो उन्होंने वहां से हटाने बढ़ाने की कोशिश की थी। सीआरपीएफ के कंट्रोल में प्रॉपर्टी, उन्होंने उसको रोक दिया है और वो वीडियोग्राफ भी है। जब कोर्ट के सामने कार्रवाई होगी तब उसको दिखाएंगे। स्टोर रूम में वो मौजूद है उसके। जी बिल्कुल जी, जो उसके चक्री है जिसको फुवारा कहते हैं, वो आज भी स्टोर रूम में मौजूद है। और जब कमीशन की कार्रवाई होगी, कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कस किया जाएगा, तब हम बताएंगे। कानूनी दांवपेच पर कोर्ट में बहस हो रही है, लेकिन सियासी बवाल इस बात के इर्द गिर्द घूम रहा है कि बीजेपी मंदिर मस्जिद के मुद्दे से फायदा उठाती है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ज्ञानवापी मुद्दे के बहाने सांप्रदायिकता फैला रही है, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि विपक्ष क्यों परेशान हो रहा है। जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी एक हताश निराश पार्टी है। उपलब्धियों के नाम पर उसके कुछ नहीं है, तो महंगाई, बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए वो संवेदनशील मुद्दे उठाकर आग लगा रही देश में दुर्भाग्य है। जिस सरकार का काम होता है लगी आग को बुझाना, वो सांप्रदायिकता की आग को घी डालना। कोर्ट के आदेश पर वहाँ पर सर्वे हुआ, वीडियो बनाए गए, उनकी जो एक कमिश्नर लोगों की एक टीम बनाई गई थी और वो सारे लोग एक रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। उस पर हेयरिंग है। मैं समझ रहा हूँ कि कोर्ट जो निर्णय करेगा वो सबूतों के आधार पर करेगा, जिसको सभी को मानना चाहिए। मतलब मान के चलिए कि ज्ञानवापी की जंग अभी और धारदार होगी। ये लड़ाई अभी रफ्तार पकड़ेगी। अभिषेक मिश्रा, रोशन जायसवाल और उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।